सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाले सफला एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। सभी प्रकार के पाप, दुख और दरिद्रता को दूर करने वाला ये सफला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने की विधि और नियम जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। पौष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और विधि विधान से व्रत रखने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रयास सफल और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सफला एकादशी का व्रत सबसे पहले महाभारत काल में युधिष्ठिर ने किया था। इस व्रत से पाप, दुख और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के महात्म्य के बारे में युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था। माना जाता है कि विधि विधान और श्रद्धा विश्वास के साथ एकादशी व्रत करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सफला एकादशी के व्रत के पूजन की विधि। साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से एक सफला एकादशी के व्रत को सफल बनाने के लिए व्रत की पूजा करने से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को गाय के दूध से फिर शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराए। भगवान विष्णु को पीले चंदन से पूजा करें। पीले चढ़ाए, फल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप व दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी मिलाकर पंचामृत जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग पीली मिठाई से लगाए एवं कथा करे, आरती करे एवं प्रसाद बांटे। सफला एकादशी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी में एक महिष्मान नामक राजा हुआ करता था। उस महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत ही दुष्ट, पापी और दुराचारी था। राजा के समझाने पर भी उसने अपने कुकर्म नहीं छोड़े, बल्कि दिन पर दिन उसके पाप बढ़ते ही गए। यह देखकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। अब वह जंगलों में भटकने लगा, किंतु जंगलों में भटकते हुए भी उसने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। एक बार लुम्पक को 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। भूख से व्याकुल होकर उसने एक साधु की कुटिया में चोरी का प्रयास किया, किंतु उस दिन सफला एकादशी होने के कारण उससे वहां भी कुछ खाने की वस्तु प्राप्त नहीं हुई और वह महात्मा की दृष्टि से भी नहीं बचा। अपने तप से महात्मा ने सब कुछ समझ लिया। उन्होंने उसे पहनने को वस्त्र आदि दिए और मीठी वाणी से उसका सत्कार किया। महात्मा के इस व्यवहार से लुम्पक की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। वह सोचने लगा कि यह कितना अच्छा मनुष्य है। मैं तो इसके घर चोरी करने आया था, किंतु इसने मेरा सत्कार किया। मैं भी तो मनुष्य हूँ, पर कितना दुराचारी और पापी हूँ। उसे अपनी भूल की अनुभूति हुई। वह साधु के चरणों में गिरकर क्षमायाचना करने लगा और उन्हें स्वयं ही सब कुछ सच सच कह दिया। साधु के आदेश से लुम्पक वहीं रहने लगा। वह साधु द्वारा लाई हुई भिक्षा से जीवन यापन करता। धीरे धीरे उसके चरित्र के सारे दोष दूर हो गए। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत भी करने लगा
और अब वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अब महात्मा ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में वह राजा महिष्मन ही थे। पुत्र के सद्गुणों से युक्त जानकर वे राजभवन लौट आए और उसे राजकाज सौंप दिया। प्रजा उसके चरित्र में परिवर्तन देखकर हैरान रह गई। उसने राज्य का विकास करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। लुम्पक आजीवन सफला एकादशी का व्रत करता रहा। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति पर संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति मिलती है, मनुष्य वैसा ही आचरण करने लगता है। राधे राधे।